इससे पहले एक और खतरनाक गीत, वो कौन सा था, गोरी 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 वाला। ये दो खतरनाक गीत सुनने के बाद आप लोग अभी तक जिंदा हैं, इस बात पे मुझे हैरत है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको अब ये बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत ज्यादा देर तक अगर कोई नौजवान इस तरह की बातें करे तो उसका क्या हाल होता है, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि मैं इन दिनों मुशायरा सिर्फ सुना नहीं रहा हूं बल्कि दिखा भी रहा हूं। तो इस तरह की बातों का नतीजा क्या होता है वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और वैसे भी नौजवानों, बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, मोहब्बतों की बातें हमेशा पीस में अच्छी लगती हैं। किलो के हिसाब से करने से अक्सर डायबिटीज होने का खतरा होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें करो, बाकी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी तो आपको इससे भरोसा उठ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नौजवान ने पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसने कहा, नदीम साहब ये बताइए कि मेरी शादी होने वाली है अगले हफ्ते। मेरी होने वाली बीवी ने अपनी हथेली पर मेहंदी से बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरा नाम लिखवाया है, इसका मैं क्या मतलब समझूं? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेवकूफ आदमी है, भोले इंसान, सारी जिंदगी अपनी मुट्ठी में बंद करने की ये पहली कोशिश है। अगर तुझे यहां समझ में आ गई तो तेरी जान बच सकती है, वरना फिर तेरा अल्लाह मालिक है। एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया, मुझसे कहा, नदीम साहब मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, ये बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने उससे कहा कि बेटे अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है ना? समझ में आ गया ना आपके? आप पूरे मजे ले रहे हैं। और बात ऐसी नहीं कि सिर्फ मुझसे ही लोग ये पूछते हो, इधर बहुत से उलमा इकराम बैठे हैं। एक मुफ्ती साहब से एक नौजवान ने सवाल कर लिया, रमजान का महीना चल रहा था, मुफ्ती साहब को उसने मस्जिद से निकलते ही पकड़ लिया। मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए साहब, मैं मुफ्ती हूं, मैं साफ साफ बताऊंगा, और वो ये है कि अगर बीवी किसी दूसरे की है और उसके शौहर को ये पता लग गया कि उसकी बीवी को आपने आई लव यू बोला है तो वो आपके साथ मारपीट करेगा। मारपीट में खून निकलेगा और खून निकलने से आपका रोजा जाता रहेगा। और अगर बीवी आपकी है तो फिर जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से रोजा मुकरूह होने का खतरा है। इसलिए इन चीजों से बच के रहें तो बेहतर है ना? तो ये सारे मामलात हमारी जिंदगी में ऐसे ही आते रहते हैं, क्या किया जाए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अजीब अजीब से मामलात हैं जिंदगी। चेयरमैन साहब, उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है, बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात हमारी जिंदगी में हो रहे हैं। आप लोग सोच के देखिए, अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि ये जिंदगी की पहली यादगार रात है, आप सबके साथ आई होगी। और जितने लोग करवा चौथ का व्रत खुलवा के आ रहे हैं उनको आज का दिन बहुत याद होगा। तो और अगर आप बिस्तर पर और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर ये आखिरी क्या अजीब तमाशा है। मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों पर कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल बच्चे बिगाड़ रहे हैं। और चेयरमैन साहब, मजे की बात तो यह है कि कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब बातें करेंगे शायरी की जबान में कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो अकेले हनीमून पर जाने की हिम्मत दिखाने वाले शायर को बुला रहा हूं, और वो शायर है जनाब जहाज देवबंदी। ऐसे शहर में भी इनका जहाज लैंड करता है जहां कोई एयरपोर्ट ना हो,
जनाब जहाज देवबंदी से गुजारिश तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इजाजत है सर। अध्यक्ष जी से सदर मुशारा से इजाजत चाहता हूं। 4 मिसरे सबसे पहले अपनी शान में पढ़ूंगा, सुने दोस्तों। सुने के फासले सब के सब मिटा डालूं, फासले सबके सब मिटा सब डालूं। के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं और लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। वाह 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 वाह। मैं कह रहा था ना, आप गौर से देखिए, ज्यादा देर तक मोहब्बतों की बातें करने का नतीजा ये होता है। गौर से देखिए इस इंसान को, नतीजा आपके सामने है। लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाए। काश ऐसा जहाज हो जाऊं। और शेर सुने के तमन्ना का प्याला भरा 50-50, तमन्ना का प्याला भरा 50-50, तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50, वाह 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 वाह। हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से, सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। भाई जहाज बहुत अच्छा है यार, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से। कैमरामैन फोकस करो, चश्मा लगाइए ना सर, चश्मा लगाओ ना सर। साउंड वाले जरा सा वॉल्यूम सही करिए, इसका भी डाउन हो गया, इसका भी डाउन हो गया, जरा सा दोनों माइक सही कीजिए आप जी। तमन्ना का प्याला, तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। वाह वाह। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, बहुत अच्छा जहाज, वाह वाह वाह। हर सुबह ये है मुसीबत क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। हाँ अपनी बीती बताए। वेरी गुड मामू। शेर सुने के, अरे यार तुमने तो दिल पे ले लिया मामू, ऐसा नहीं है, ये मोहल्ला बड़ा दमदार है, आप भी दमदार हो जाओगे जब दमदार साहब आएंगे। शेर समाप्त करें, सुने के राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, वाह। जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को। यार ये सुरैया कौन है भाई? ये सुरैया इस जहाज की पायलट है। अच्छा अच्छा अच्छा। छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। वाह 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 वाह। दोस्तों आपने डबल लोल की फिल्में देखी होंगी, देखो मैंने वहां से शेर बनाया। इरशाद। शेर हुआ कि आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। वाह वाह वाह। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी,
लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं और मान भी जाओ खुदारा तुम समझती क्यों नहीं। मान भी जाओ खुदारा तुम समझती क्यों नहीं। मान भी जाओ खुदारा तुम समझती क्यों नहीं। आ गई सर्दी दोबारा तुम समझती क्यों नहीं। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या कहना क्या कहना। मान भी जाओ खुदारा तुम समझती क्यों नहीं। आ गई सर्दी दोबारा तुम समझती क्यों नहीं। और जिसको इतना चाहती हो उसके बच्चे 5 हैं। मैं अभी तक हूं कुंवारा तुम समझती क्यों नहीं। मैं अभी तक हूं कुंवारा मैं अभी तक हूं कुंवारा तुम समझती क्यों नहीं। आए मेरी जान फिर बोला। फिर आई आवाज। कौन समझ गया। अच्छा समझ गई। प्यारी समझ गई। अच्छा समझ गई प्यारी। देखो शेर सुनो कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। मैं बच बचा के जेल से आगे निकल मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। आहा। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। बहुत अच्छा जहाज। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा वाह। पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ मैं 2 मिनट में रेल से आगे मैं निकल 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। और देखो मुझे सुरैया फिर याद आ गई। हाँ। शेर हुआ कि आओ कर लें कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल। आओ कर लें कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल। आओ कर लें कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल। इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। अच्छा। और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। अरे वाह 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 वाह। अच्छा मोहम्मदी के लोगों से एक सवाल मैं छोटा सा कर लेता हूं। एक बात ये बताइए आपको अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मोहतरम संदीप मेहरोत्रा जी चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में ये जो मुशायरा हो रहा है नगर पालिका परिषद मोहम्मदी और पूरे मोहम्मदी के तमाम आवाम की तरफ से ये खूबसूरत गुलदस्ता जो आपके सामने पेश किया गया है। सिराज अली साहब एडवोकेट और भाई सिराज साहब जो इसके कन्वीनर हैं इन सब की मेहनतें आपकी नजर में अगर कामयाब हो रही हैं तो एक बार तालियों की गूंज में चेयरमैन साहब को यकीन दिलाइए कि मुशायरे की महफिल अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है। जनाब एक जहाज देवबंदी माइक पर है। एक बार जहाज फिर से बिगड़ जाओ। आओ कर लें कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल। इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। है मामू फिर बोले भाई। एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो कि जो कहें साले वही मंजूर होना चाहिए। क्या कहना वाह। जो कहें साले वही मंजूर मंजूर होना चाहिए। सास के आगे जरा मजबूर होना चाहिए। और मारकर बेलन मेरे सर पे ये बेगम ने कहा वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। वाह 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 वाह। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए। और देखो आपने मैं आपको शेर सुनाऊंगा। एक मेरी बद्दुआ सुन लें। अच्छा। अगर बद्दुआ मेरी कामयाब हो पूरे मजमे की दाद चाहूंगा। सुने के गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। और लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब हो। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना क्या कहना। लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर। गंगा का जल नसीब न जमजम नसीब हो। जो भी नसीब हो वो बहुत कम नसीब हो। और लड़वा रहे हैं जो हमें धर्मों के नाम पर अल्लाह करे कि उनको जहन्नम नसीब। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद देवबंदी यहाँ
तशरीफ रखते हैं, उनका एक शेर है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अच्छा मैंने उस शेर पे तज़मीन की है। जी। शेर यूं कहा कि लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूं। अच्छा लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूं, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। वाह 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 भाई जहाज, क्या कहना क्या कहना। लगती है बहुत भूख, मैं खाता भी बहुत हूं, चक्कर में कहीं पेट के इज्जत न चली जाए। और ससुराल में पहुंचा तो मेरी सास ये बोली, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। क्या कहना क्या कहना। कि गजरे में कुछ महक है, ना घोड़ी पे नूर है। अच्छा, गजरे में कुछ महक है, न घोड़ी पे नूर है, ना घोड़ी पे नूर है, सेहरा भी मेरे सर से बहुत दूर दूर है। वाह। और अल्लाह मेरी 5वीं शादी भी रुक गई। अल्लाह मेरी 5वीं शादी भी रुक गई, अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है। वाह वाह वाह। अब क्या मेरे नसीब में जन्नत की हूर है। शेर सुने के मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती। वाह वाह वाह। मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती। वाह वाह वाह। और पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। वाह 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 वाह। अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती, तो नानी याद आ जाती। एक गजल के 2-4 शेर सुन ले जी। सुने कि उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया। अच्छा, उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया। उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया। बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया। वाह। बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया। और आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के। आए हाय मेरी जान, ये सारे अब्बा के सताए हुए हैं। आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया। और तज़मीन का शेर कि मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा। वाह वाह वाह। मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। वाह 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 वाह। इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। और ये आखिरी शेर सुन लो कि इतना, चेयरमैन साहब, इतना अच्छा वो पूछ रहे कितना, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो। अब सुरैया से रुकैया हो गई। सुरैया तो मेरी जान है ना। कि इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला बैठ गया।